नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू इंटेलिजेंस क्वेश्चन। क्या अब भारत फाइनली सोलार मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है? क्या क्या इसमें स्टेप्स लिए जा रहे हैं? और मैं आपको बता दूं, भारत सूर्य ऊर्जा यानी सोलार एनर्जी का एक बहुत बड़ा अपने आप को एज अ मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर बनाना चाहता है। अभी जो इंडिया में मेनली जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है कोल से, यानी ऑलमोस्ट 60% जो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो कोल से होता है, जो कि थर्मल पावर प्लांट वगैरह में होता है। एंड समवट 15 या 16% इससे सोलार से होता है और 2-3% होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और बाकी हाइड्रो वगैरह विंड वगैरह उनसे होता है। तो इंडिया चाहता है कि वो वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट एनर्जी सिर्फ सोलार से कंज्यूम करे, यानी जो कि अभी है उससे ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा। तो ये पूरा कंसेंसस क्या है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, दो पब्लिक सेक्टर फर्म्स है। पब्लिक सेक्टर मतलब जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उनका नाम है कोल इंडिया और एनएलसी इंडिया जेवी। ये दो कंपनीज हैं। इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपॉर्चुनिटी गेन करेंगी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सोलार पावर इक्विपमेंट्स विद इन द कंट्री। मतलब ये दोनों जो कंपनीज हैं ये मिलके सोलार पावर की जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उसमें वो मैन्युफैक्चर करेंगी इंडिया में ही। देखिए, फिलहाल भारत चाइना पे डिपेंड करता है फॉर इट 70% ऑफ सोलार इक्विपमेंट्स। तो ये इस जो डिपेंडेंस है भारत का, इसे कम करना चाहते हैं और ये आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ सोलार पावर। देखिए, आने वाले समय में सोलार पावर एक बहुत बड़ा एनर्जी रिसोर्स बनने वाला है। धीरे धीरे हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सोर्सेस पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से ताकि एनवायरनमेंट को भी हार्म ना हो और हमें जितनी एनर्जी मिलती है उससे दो गुना या 3 गुना ज़्यादा एनर्जी मिल सके। और उसके लिए सोलार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत सनशाइन एरिया में फॉल करता है। जो एरिया होता है मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के बीच का, यानी इक्वेटर से 100 किलोमीटर 100 या 1000 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी डिस्टेंस आता है उसे सनशाइन एरिया कहते हैं। तो इंडिया के पास सन की शाइन का बेनिफिट है, तो इसलिए इंडिया में सोलार मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ज़्यादा तादाद पे हो सकती है। नाउ जो मैसिव इन्वेस्टमेंट, जो अभी इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट होने वाला है उसके बारे में जानते हैं। जो ये दो स्टेट रन फर्म्स हैं, इन्होंने प्लान किया है कि दे विल इन्वेस्ट ₹12,000 करोड़ विच इज़ इक्वल टू $1.8 बिलियन in the field of manufacturing the solar power equipments. This news comes as a major development when the center is planning to impose 20% tariffs on solar equipments imported from China. So sorry, यहाँ पे सोलार की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, एल और ओ आगे पीछे हो गया। सो जो सेंटर है उसने डिसाइड किया कि जो अभी टैरिफ्स हैं उनमें और 20% का इजाफा किया जाएगा। समझिए, मतलब अभी अगर 5% टैरिफ लगता है तो उसको बढ़ा के 25% कर दिया जाएगा, ताकि जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं सोलार इक्विपमेंट्स उनकी प्राइस बढ़ जाए और जो अभी डोमेस्टिक में मैन्युफैक्चर होने वाला है सोलार इक्विपमेंट्स उनको ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिले एज़ कम्पेयर टू द वंस इम्पोर्टेड फ्रॉम द आउटर कंट्रीज़। ये देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, 4 जून का है, 8:30 बजे का। इसमें लिखा है कि कोल इंडिया एनएलसी जेवी टू पंप इन ₹12,000 करोड़ टू इंस्टॉल 3000 मेगावाट सोलार पावर एसेट्स। सोलार पावर प्लांट नहीं बोला इन्होंने, सोलार पावर एसेट्स मतलब ये कंपनियां खड़ी करेंगी जो सोलार पावर की चीज़ें मैन्युफैक्चर करेंगी विद इन द कंट्री। ना ये जो फर्म्स हैं और इनकी जो जॉइंट वेंचर, यहाँ पे जेवी का मतलब है जॉइंट वेंचर, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जो ये कोल इंडिया लिमिटेड है यानी CIL और एनएलसी इंडिया, ये जॉइंटली डेवलप करेंगे सोलार पावर एसेट जिनका टोटल होगा 3000 मेगावाट का। तो ये जो दो स्टेट रन कंपनीज हैं, इन्होंने फ्राइडे को बोला कि ये एक जॉइंट वेंचर डेवलप करेंगे, टू जॉइंट वेंचर खड़ा करेंगे टू डेवलप 5000 मेगावाट्स ऑफ सोलार एंड थर्मल पावर एसेट्स। देखिए, 3000 मेगावाट का सोलार पावर एसेट रहेगा और बाकी जो बचा हुआ 2000 मेगावाट है उसका थर्मल पावर एसेट रहेगा, ताकि इससे जो हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंस अपनी इतनी ज़्यादा रखते हैं 70% की, उसको कम करके पहले 50, फिर 30 और फिर 10 या 5 पे लाया जा सके। इससे एक मेजर इकोनॉमिक लॉस हो सकता है
चाइना को, एंड इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चर ऑफ दी सोलार पावर इक्विपमेंट्स। देखिए अभी जो आने वाला समय है ये नॉन रिन्यूएबल पे हम नहीं रह सकते, क्योंकि एक ना एक टाइम आएगा जब ये कोल और जो क्रूड ऑयल है ये सब एक ना एक समय पे ख़त्म हो जाएंगे। तो उनको आने वाली जनरेशन्स के लिए बचा के रखने के लिए और उनका भी फ्यूचर पोल्यूशन फ्री करने के लिए हमको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स तो लेने ही पड़ेंगे। तो उनमें से ये एक इनिशिएटिव है सोलार पावर का। देखिए अगर हम 100% स्विच कर जाते हैं सोलार पावर पे, तो इससे ऑन एन एवरेज हर रोज़ 1.5 लाख मेट्रिक टन्स का जो कार्बन इसमें एयर में छोड़ा जाता है वो आ जाएगा ऑलमोस्ट 1000 मेट्रिक टन पे। तो सोचिए 1,49,000 टन्स मेट्रिक टन्स का लॉस होगा इन द कार्बन एग्जेम्पशन। तो अब देखिए जो ये दो स्टेट रन कंपनीज ने जॉइंट वेंचर डेवलप करने की कोशिश का जो इन्होंने प्रस्ताव रखा है, ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट के थ्रू है, बिकॉज दे आर प्राइवेट, दे आर नॉट प्राइवेट फर्म्स, दे आर पब्लिक फर्म्स। ना अब ये जो इसकी फंडिंग प्रोसेस है कैसे होगी, तो ए सोलार जॉइंट वेंचर इज ऑलरेडी इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन विद इनिशियल कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में सिर्फ एक 10 लाख रुपए की, मतलब विच इज इक्वल टू 1 मिलियन, एक 1 मिलियन रुपीस की एक छोटी अमाउंट पहले दे जाएगी। तो अभी के लिए जो सोलार कैपेक्स है 1 मेगावाट का, वो ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए है। उन्होंने ऐसा बोला, मतलब 1 मेगावाट की बिजली बनाने के लिए आपको 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है ना। जो सोलार इक्विपमेंट्स हैं हमारे और चाइना के हमारे ऊपर डिपेंड, मतलब हमारा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट। तो जो गवर्नमेंट है उसने प्लान किया है कि दे विल इम्पोज 20% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड सोलार पैनल्स टू बूस्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मैंने आपको जैसा बताया कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसने सोचा है, उसने प्लान किया है कि वो 20% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगा देंगे ऑन सोलार इक्विपमेंट्स बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड अदर कंट्रीज, सो दैट द डोमेस्टिक सोलार इंडस्ट्री विच इज़ डेवलपिंग इट कैन बी सपोर्टेड एंड इट कैन बी बॉट फॉरवर्ड। तो जो सोलार डेवलपर्स हैं हमारे देश के, वो बनाते तो 90% चीज़ें इंडिया में ही है, बट वो हैवीली डिपेंड करते हैं ऑन चाइनीज़ इक्विपमेंट। मतलब आप समझ लीजिए आपका जो फ़ोन है, ये फ़ोन बनेगा इंडिया में, पर इसके जो एक एक पार्ट है, मतलब कैमरा, इसका बैटरी, इसका मेमोरी चिप कार्ड, इसके बटन्स, डिस्प्ले, सब चाइना से आएंगे। तो इसलिए मतलब पूरा प्रोडक्ट तो इंडिया में बनता है, बट उसके रॉ मटेरियल सारे चाइना से आते हैं। तो इसलिए हमें चाइना पे अपनी डिपेंडेंस ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब जो बड़े प्लान्स हैं वो क्या है, तो जो CIL है, मतलब कोल इंडिया लिमिटेड, उसने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं सोलार प्रोजेक्ट्स ऑफ 4.83 मेगावाट कैपेसिटी के, और ये जो प्लांट्स है ये जनरेट कर रहे हैं अराउंड 4.6 मिलियन यूनिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एनुअली, ऑफिशियल्स ने ऐसा बताया है। तो जो जॉइंट वेंचर है ये एम करने वाला है to the core capabilities and infrastructure of CIL and NLCIL for the creation of power assets to harness renewable sources of energy। मतलब वही कि ये टोटल इन्वेस्ट करने वाले हैं सो दैट दे कैन गेन फ्रॉम द लूजनिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना एंड दे कैन बूस्ट देयर ओन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। नाउ भारत और सोलार पावर, देखिए भारत में अभी पिछले कुछ वर्षों से, मतलब प्राइमरीली कहें तो वर्ष 2012-13 से सोलार पावर का जो प्रमोशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भारत ने 2015-16 के बीच में फ्रांस जो कंट्री है उसने उसके साथ मिलके इंटरनेशनल सोलार अलायंस बनाया, मतलब क्या, अंतर्राष्ट्रीय सोलार संघ। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक तो सबसे मेन बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो अलायंस है इसे फॉर्म किया गया था पेरिस में, बट इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, गुरुग्राम, इंडिया। और ये ओनली ऐसा इंटरनेशनल अलायंस है जिसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में, नहीं तो आप देख लीजिए किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स इंडिया में नहीं है, लिविंग दिस इंटरनेशनल सोलार अलायंस। और इंडिया ने एम किया है कि दैट इट विल बी प्रोड्यूसिंग 100 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोलार पावर अंटिल 2022। और भारत जो है एक मेजर सोलार इंडस्ट्री है, क्योंकि देखिए जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसके चक्कर में यहाँ पे अगर हम रिन्यूएबल एनर्जीज पे स्विच करेंगे तो बहुत ज़्यादा सोलार पैनल्स वगैरह की हमको ज़रूरत पड़ेगी।
तो फिलहाल के लिए भारत में 42 सोलार पार्क्स हैं, दैट इज़ ऑफ 31 मार्च 2020, और इंडिया 37.625 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम सोलार पावर। अब देखिए 2015 में जब इंटरनेशनल सोलार अलायंस का नींव रखी गई थी, तब ये सोचा गया था कि भारत और जो फ्रांस है, ये दोनों अपनी जो करंट उनकी डिपेंडेंसी ऑन सोलार पावर उसको 100 गुना तक बढ़ाएंगे। तो इंडिया की तब डिपेंडेंस थी ऑलमोस्ट 2 गीगावाट की, तो इंडिया को उसे करना था 20 गीगावाट। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया इस फील्ड में, एंड उसने एम किया था कि वो 2022 तक पहले कि वो 20 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। पर जब इंडिया ने देखा कि 31 मार्च 2020 तक हम 37 गीगावाट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको बढ़ा के 100 गीगावाट कर लें। और मैं आपको बता दूं, ये जो 2 गीगावाट से 37 गीगावाट का प्रोग्रेस था, इट अकाउंट्स टू ऑलमोस्ट 175% ग्रोथ। जहाँ तक फ्रांस की बात है, उसने भी काफ़ी ग्रो किया इन द फील्ड ऑफ सोलार पावर। और इंडिया ने एक और कंसेप्ट सामने रखा है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। इसमें ये बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट है, इसमें कई कंट्रीज़ इन्वॉल्व होने वाली हैं, बहुत मेगा प्लान है ये। और इसमें भी अगर इंडिया अपनी डोमेस्टिक सोलर इंडस्ट्री को बड़ा कर लेता है, तो उसमें भी इंडिया को हेल्प मिल सकती है काफ़ी ज़्यादा। आने वाले टाइम में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सोलार इंडस्ट्री इट विल ग्रो अप टू 500 to 700 बिलियन डॉलर्स। इट्स अ मैसिव अमाउंट। तो मतलब ऑलमोस्ट 35 लाख करोड़ से लेके 50 लाख करोड़ रुपए तक का पूरा ये शेयर हो सकता है। और इफ इंडिया मेक्स सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन दिस फील्ड, इंडिया कैन डेफिनेटली बिकम अ ग्लोबल मार्केट फॉर सोलार इक्विपमेंट्स। अब देखिए धीरे धीरे शुरुआत हो गई है, अब आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। और जहाँ तक रही बात वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा स्पेसिफिकली डेडिकेटेड, जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड प्रोजेक्ट है क्या, और इसमें कैसे कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट है। सो नाउ ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन नहीं है, ये 100% कन्फर्म न्यूज़ है। और CIL और NACIL ये दोनों इन्वेस्ट करने वाले हैं इन द फील्ड ऑफ सोलार मैन्युफैक्चरिंग, और धीरे धीरे इंडिया के जो इंटरनल सोलार इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रमोट करेंगे। इंडिया में फ़िलहाल के बहुत ज़्यादा कम सोलार के जो ये सोलार के जो पैनल्स हैं ये सब बनाए जाते हैं, तो दे विल बूस्ट दीज ऑल थिंग्स एंड इम्प्रूव द डोमेस्टिक मार्केट सो दैट इंडिया कैन डोमिनेट द मार्केट ऑफ सोलार मैन्युफैक्चरिंग। तो देखते हैं अगर आगे भारत सरकार आगे चल के कोई और कदम उठाती है, 100% उठाएगी। तो क्योंकि इंडिया को सोलार पे मूव करना है, इंडिया वांट्स टू बी 100% इलेक्ट्रिफाइड अंटिल 2030। मतलब ये नहीं कि घर घर तक बिजली पहुँचो, तो अभी भी पहुँच गई है, बट इट वांट टू 100% शिफ्ट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी अंटिल 2030। बहुत मेगा प्लान है हमारे प्रधानमंत्री जी का, लेकिन देखते हैं इसमें आगे वाले समय में क्या होगा। अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।